Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Zadav. Today we are watching our four chapters, second lecture, Sleepers on the Track. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. This created a problem of timber supply for a Royal Navy. तो ये स्लीपर्स क्या है, इस पॉइंट में हम देखेंगे। स्लीपर्स यानी जो रेल रेल जो होती है, रेल में ये यूज़ किए जाते हैं। रेल के जो ट्रैक्स होते हैं उनमें ये स्लीपर्स यूज़ किए जाते हैं। और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में इसके कारण बहुत से फॉरेस्ट डिसअपीयर यानी फॉरेस्ट की कटाई की गई। This created problem of timber supply for Royal Navy. How could England's ships be built without a regular supply of strong and durable timber? और ये टिम्बर जो था नेवी में, टिम्बर नामक जो पेड़ था वो नेवी में यूज़ किया जाता था इंग्लैंड में। यानी जो बड़े बड़े जहाज़ थे उनमें ये लकड़ी यूज़ की जाती थी और इसके कारण बहुत ही बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ध्वस्त हो रहा था। How could imperial power be protected and maintained without ships? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. Within a decade, trees were being felled on the massive scale and quantities of timber were being exported फ्रॉम इंडिया। तो उस वक्त जो कि इंग्लैंड का हमारे ऊपर राज्य था और उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ से जो लकड़ी आवश्यक थी वो इंग्लैंड में लेके गए। और क्या हुआ, यानी बहुत से जो लकड़ी फॉरेस्ट था इंडिया में जो फॉरेस्ट था वो ख़त्म होने के मार्ग पर था, यानी बहुत सी लकड़ी वहाँ पर इम्पोर्ट की जा रही थी। The spread of railways from the 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade. और 1850 के बाद रेलवे जो थी वो बढ़ रही थी और रेलवे निर्माण पर बहुत ही लक्ष्य केंद्रित किया गया और उसके कारण जो पेड़ थे उनकी बड़े पैमाने पर कटाई हो रही थी, क्योंकि उसका जो वुड था ट्रैक्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड ए फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वेर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। और ट्रैक्स में ये जो वुड थे वो यूज़ किए जाते थे और इसके कारण बहुत ही बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई हो रही थी। Each mile of railway track required between 1760 and 2000 sleepers। और एक माइल का जो अंतर है उसमें लगभग 1760 और 2000 स्लीपर्स लगते थे उसके बीच। तो फ्रॉम द 1860s the railway network expanded rapidly। और 1860s के बाद रेलवे जो थी, रेलवे लाइन जो थी वो एक्सपैंड हो चुकी थी, नेटवर्क उसका बहुत ही बढ़ चुका था। और 1819 में वो लगभग 25,500 किलोमीटर तक वो पहुंच चुका था। अब ट्रैक हैड बीन लेड in 1946, the length of the tracks had increased to over और 1946 तक वो बढ़कर लगभग 7,65,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। यानी इतना वो बढ़ चुका था, यानी इसके कारण बहुत ही बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई हो रही थी। As the railway tracks spread through India, larger and larger number of trees were felled as early as the 1850s। और इसी के कारण बड़े ही पैमाने पर जंगल की कटाई हो रही थी 1856 के
पहले इन द मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 trees were being cut annually for sleepers। और मद्रास जो कि प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर लगभग 35,000 ट्रीज काटे जाते थे एक साल में स्लीपर्स के लिए। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स to individuals to supply the required quantities. These contractors begin cutting trees discriminately and forests around the railway tracks fast started disappearing। और इसके कारण जो गवर्नमेंट थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर कटाई दी थी और उसके कारण बहुत ही बड़े पैमाने पर इस जंगल की कटाई हो रही थी और लगभग डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट ख़त्म होने के मार्ग पर था उस वक्त। तो अब हम देखेंगे कि प्लांटेशन क्या है। प्लांटेशंस यानी नए पेड़ लगाना। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वी आर आल्सो क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी। और बहुत बड़े पैमाने पर जंगल ख़त्म हो रहा था। मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशंस टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिस कम्युनिटीज़। और ये फॉरेस्ट जो ख़त्म हो रहा था उसके पीछे कारण था कि चाय की, कॉफ़ी की और रबर की यूरोप में जो बढ़ती मांग थी उसके कारण, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशों का राज्य था भारत पर। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट and give vast areas to European planters to cheap rates. These areas often closed and cleared of forest and planted with the tea and coffee। क्योंकि जो यूरोप के जो लोग थे एक ब्रांड बनाना चाहते थे अपना खुद का, और यहाँ पर व्यापारिक तत्व पर वो खेती करना चाहते थे, जो कि यहाँ जो चाय, कॉफ़ी और जो रबर की खेती थी उससे जो क्रॉप्स उनके हाथ में आता था उससे उनको मुनाफा कमाना था। इसी के लिए वो बड़े पैमाने पर इन क्रॉप्स की वो खेती करते थे। और इसके कारण आगे क्या हुआ हम अगले सेशन में देखेंगे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।